T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हराया। भारत ने 169 रनों का दिया था लक्ष्य। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जॉर्ज बटलर ने 80 रन और एलेक्स हेल्स ने 86 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 33 गेंद में 63 रन बनाए। विराट कोहली ने 40 गेंद में 50 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा मात्र 27 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप में बनाया इतिहास, 1100 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। इंग्लैंड से हार के बाद बोले कोच राहुल द्रविड़, हमें करीब 180-185 रन बनाने चाहिए थे। 13 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम होगी आमने सामने। हिमाचल के लिए चुनाव प्रचार का शोर थमा। 12 नवंबर को 68 सीटों के लिए डाले जाएंगे एक ही फेज में वोट। हिमाचल में अमित शाह का धुआंधार प्रचार का कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, यहां मां बेटी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। पालमपुर में बोले अमित शाह, मोदी सरकार ने आते ही सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू की। अमित शाह ने कहा, जिन्होंने 12 लाख करोड़ के घोटाले किए हों, ऐसों की गारंटी जनता नहीं मांगेगी। कांग्रेस में युवाओं के लिए कोई जगह नहीं, टिकट पाने के लिए राजा रानी के घर में जन्म लेना पड़ता है। अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना। अमित शाह के यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर बोली कांग्रेस ने तालका लांबा। मुद्दों से भटकाने की चाहे जितनी कोशिश हो, हिमाचल की जनता तय कर चुकी है कि चुनाव मुद्दों पर ही होगा। हिमाचल के फतेहपुर में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विकास, हक और तरक्की के लिए चुनाव। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने सरकार के काम गिनाए। कहा, बिना वादा किए हर घर गैस चूल्हा और महिलाओं के लिए बस किराया आधा किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साधा निशाना। कांग्रेस ने हमेशा विकास के काम को रोकने का काम किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कांग्रेस न धारा 370 हटा पाती, न राम मंदिर का निर्माण करा पाती। हिमाचल के सिरमौर में प्रियंका गांधी का वादा। कहा, पहली मंत्रिमंडल बैठक में रोजगार पर लगेगी मुहर। प्रियंका गांधी का पुरानी पेंशन लागू करने का भी वादा। हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने की भी बात। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, हिमाचल में कांग्रेस एक तरफा जीत रही है, गुजरात में भी अच्छा माहौल है। हिमाचल में सीएम भूपेश बघेल बोले, महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी लाई। हिमाचल की जनता से सीएम भूपेश बघेल की अपील। जयराम ठाकुर को जयराम जी कहते हुए सरकार बदली। वहीं हिमाचल में कांग्रेस को एक और झटका। सिरमौर के महामंत्री हरप्रीत सिंह रतन ने थामा बीजेपी का दामन। पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 25 से ज्यादा रैली रोड शो करेंगे पीएम। 17 नवंबर को शुरू होगा चुनावी अभियान। गुजरात के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में 160 उम्मीदवारों के नाम। पहले चरण के लिए 89 में से 84 उम्मीदवार घोषित। काटलोडिया से सीएम भूपेंद्र पटेल लड़ेंगे चुनाव। कहा, पीएम के नेतृत्व से तोड़ेंगे जीत का रिकॉर्ड। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी जामनगर नॉर्थ से लड़ेंगी चुनाव। हार्दिक पटेल को विरामगाम सीट से मिला टिकट। इंडिया टीवी से खास बातचीत में बोले हार्दिक पटेल, 8 दिसंबर को विरामगाम में खिलेगा कमल। कम उम्र में काफी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को सनातन धर्म का विरोधी बताया। कहा, पद दिया था, काम करने की छूट नहीं दी। हार्दिक पटेल का बड़ा दावा, 150 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी सरकार के काम से गुजरात की जनता खुश है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का ऐलान। डिंपल यादव को बनाया उम्मीदवार। मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी का निशाना। कहा, सपा ने फिर से वंशवाद पर लगाई मुहर। हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को झटका। सजा को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर उपचुनाव का नया शेड्यूल जारी। 5 दिसंबर को मतदान, 8 दिसंबर को मतगणना। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जगदीश टाइटलर को जिम्मेदारी। प्रदेश चुनाव कमेटी का सदस्य बनाया गया। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने किया लॉन्च। बीजेपी ने झुग्गी वालों से किया पक्के मकान का वादा। साफ पानी देने को बीजेपी ने बताया प्राथमिकता। शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं आदित्य ठाकरे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। एनसीपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सुप्रिया सुले। नांदेड़ में राहुल के साथ की पदयात्रा। नांदेड़ की सभा में बोले कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में बढ़ते नफरत की वजह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा शुरू की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, नेहरू जी के बनाए पीएसयू को बेच रहे हैं, हमने जो कमाया ये वो गंवा रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। एनसीपी चीफ शरद पवार से भी मिले। संजय राउत ने अपने खिलाफ कार्रवाई को साजिश बताया। कहा, मैं पूरे सिस्टम और जांच एजेंसियों को दोष नहीं दूंगा। संजय राउत के बदले सुर। कहा, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, जल्द ही पीएम, गृह मंत्री और फडणवीस से मुलाकात करूंगा। संजय राउत की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी ने दायर की है याचिका। तेलंगाना में कांग्रेस का टीआरएस पर बड़ा हमला। कहा, अपने दम पर चुनाव नहीं जीत सकती केसीआर की पार्टी। 2 किलोमीटर पैदल चल भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू। श्रद्धालुओं ने भी किया अभिनंदन। 14 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर इंडोनेशिया जाएंगे पीएम मोदी। 17वें G20 समिट में लेंगे हिस्सा। 11 नवंबर को पीएम मोदी कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को किया जाएगा पुनर्विकसित। 12 नवंबर को पीएम मोदी रखेंगे आधारशिला। कतर में 8 भारतीय नागरिकों की हिरासत पर विदेश मंत्रालय का बयान। काउंसिल एक्सेस का कर रहे हैं प्रयास।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पूरी दुनिया पर पड़ता है युद्ध का असर, अफ्रीकी एशियाई देशों में पैदा हो रहा है खाद्य संकट। यूक्रेन छोड़ने वालों पर इंडियन मेडिकल स्टूडेंट रूस में पढ़ाई कर सकते हैं। चेन्नई में रूस के काउंसिल जनरल का बयान। दिल्ली में सीडीएस अनिल चौहान ने आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, भविष्य की चुनौती पर बातचीत की। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अजुद्दीन ओवैसी ने उच्च जाति का कोटा बताया, कहा पिछड़े वर्गों का आरक्षण खत्म करने का यह पहला कदम है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने लॉ कमीशन की स्वतंत्रता पर उठाया सवाल, का 2018 में जस्टिस बीएस चौहान ने कहा था यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का अधिकारियों को निर्देश, हालात पर बनाए रखे नजर, दिसंबर में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश। ममता बनर्जी का आरोप, उत्तर बंगाल को अलग करने की साजिश हो रही है, सीमा पार से फायर आर्म्स की हो रही तस्करी। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग के संरक्षण को लेकर बनेगी नई बेंच, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को 3 बजे करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर तुरंत सुनवाई करने से किया इनकार, पूछा क्या सिर्फ पराली जलाने पर प्रतिबंध से रुकेगा प्रदूषण। चीनी सीमा तक पटरियां बिछाएगा रेलवे, नई रेल लाइन से भूटान को भी जोड़ने की योजना। लालू यादव को बेटी देगी अपनी किडनी, परिवार के करीबी सदस्य के हवाले से खबर। मुंबई पर आतंकी हमले का अलर्ट, 1 महीने तक ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित हल्के विमान और पैराग्लाइडर उड़ाने पर लगी रोक। महाराष्ट्र के सतारा में अफजल खान की कब्र के पास से हटाया गया अतिक्रमण, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई। कुपवाड़ा में टेरर फंडिंग और भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़, 6 लोग अरेस्ट। दिल्ली में आबकारी मामले में ईडी का बड़ा एक्शन, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 व्यवसायियों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के शोपिया में प्रतिबंधित जमात इस्लामी की 9 संपत्तियां सील, यूएपीए की तरफ की गई कार्रवाई। भीमा कोरेगांव केस का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट रहने का दिया आदेश। कोयम्बटूर कार विस्फोटक मामले में तमिलनाडु में 45 जगहों पर एनआईए की रेड, टेरर फंडिंग मामले में एक्शन। जेएनयू में 2 छात्र गुटों में झड़प, 2 छात्र घायल, जेएनयू परिसर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। तमिलनाडु के मदुरई में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 5 लोगों की मौत। पटाखा फैक्ट्री में लोगों की मौत पर सीएम स्टालिन ने जताया दुख, पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने का ऐलान। तिरुवनंतपुरम में नगर निगम ऑफिस के बाहर पुलिस से भिड़े बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मेयर के इस्तीफे की कर रहे थे मांग। एमपी के रतलाम में किसानों की परेशानी देख कांग्रेस विधायक को आया गुस्सा, सरकारी खाद गोदाम का शटर खोला, खाद की बोरियां लूटकर भागे किसान। यूरिया गोदाम में डिजिटल सिस्टम फेल होने की वजह से किसानों को नहीं मिल रही खाद। जयपुर में आधा दर्जन गुंडों ने बिजनेसमैन पर हथियारों से हमला कर दिया, सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान के टोंक में एक शख्स के साथ मारपीट, पुलिस ने केस दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित शख्स पर लड़की को भगाने का आरोप, खबर मिलने पर लोगों ने पिटाई कर दी। बस से कानपुर से लखनऊ आ रही 2 लड़कियां लापता हो गई हैं। अजगैन में मिली आखिरी लोकेशन जांच कर रही है पुलिस। फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की गोली मारकर हत्या, गनमैन और अन्य लोग भी घायल हुए हैं, बाइक सवार लोगों ने किया हमला। डेरा प्रेमी की हत्या पर बोले पंजाब के सीएम, राज्य में शांति भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी किसी को, पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदीप सिंह की हत्या की जांच में जुटी पुलिस, लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। गुरुग्राम में पंच समिति के पूर्व अध्यक्ष ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की, गाड़ी पास होने में देरी पर हुए नाराज। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में मुठभेड़ में मारे गए 2 संदिग्ध किडनैपर्स, बड़े पैमाने पर हथियार और गोला बारूद बरामद। बिहार में निगरानी विभाग की कार्रवाई, मुजफ्फरपुर में पोस्टेड निबंधन विभाग के एआईजी प्रशांत कुमार के घर पड़ी रेड। जम्मू कश्मीर के सांबा में दर्दनाक हादसा, बस टक्कर में 3 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। इंदौर के विजयनगर में सिटी बस में लगी आग, बस जलकर हुई खाक। असम के करीमगंज पुलिस ने 2 ट्रक तस्करों को गिरफ्तार किया है, पड़ोसी राज्य से ला रहे थे हेरोइन। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का मामला, पटियाला से पराली जलाने की नई तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी, रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादरों से ढकी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में फिर से बर्फबारी, 19 नवंबर को बंद होंगे मंदिर के कपाट। चेन्नई के कई जगहों पर बारिश, मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की आशंका जताई थी। यूपी के मुरादाबाद में डेंगू का कहर, एक दिन में 27 नए केस सामने आए, 1 मरीज की मौत। गाजियाबाद में डेंगू के 623 केस रिपोर्ट हुए हैं, 75 मामले अब भी एक्टिव हैं। मालदीव में बड़ा हादसा, इमारत की गैराज में आग लगने से 8 भारतीयों समेत 11 लोगों की मौत। मालदीव में भारत की एम्बेसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, का मालदीव प्रशासन के संपर्क में है। मालदीव के विदेश मंत्री का बयान, मामले की जांच की जा रही है। मिस्र में हो रही COP27 समिट प्लेस के बाहर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाथ और मुंह पर कपड़े बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। डॉलर के मुकाबले रुपए में 33 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 81 रुपए 80 पैसे रही। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 419 अंकों की गिरावट, निफ्टी 128 अंक लुढ़का।